पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है। अरे वाह, सबको पसंद है। तो चलो जल्दी से चलते हैं और स्टोरी सुनते हैं। ओके सिस्टर, ओवर टू यू। थैंक यू टीना, थैंक यू। ओ बच्चों, कैसा लग रहा है? ठंड कैसी लग रही है आपको? और केनेथ ने तो स्वेटर पहना ही नहीं है। क्यों केनेथ, आपको ठंड नहीं लग रही है क्या? मुझे ठंड नहीं लगती। ओ अच्छा, मुझे तो बहुत ठंड लगती है। और मुझे कान में, हाँ, मेरे को पैरों में बहुत ठंड लगती है। अच्छा नहीं, ठीक। मुझे नहीं लगती है। अच्छा, आस्था को भी नहीं लगती है? अच्छा, नहीं। चलो ठीक है। हाँ, तो ठीक है, आज हम एक मिशनरी के बारे में सुनेंगे। हम हमेशा मिशनरी के बारे में बोलते हैं ना, हमने मिशनरी। अच्छा, पहले मुझे बताओ, किसी को पता है ये सामने जो फोटोग्राफ दिख रही है ये किसकी है? किसी ने इसके बारे में पहले सुना है क्या? हाँ, हम कौन, सामल अनोश बोलना चाह रहे हो? आपने पहले सुना है इनके बारे में? नहीं दीदी। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं भी सुना है तो भी कोई बात नहीं। तो आज हम एक मिशनरी के बारे में सुनेंगे। दीदी ये तो जैम एलियट है। हाँ, जिम एलियट। आपने सुना है नील इनके बारे में पहले? हाँ सुना हूँ। क्या अभी सुना? जब मैं पिक्चर देखा तो मुझे याद आया। ओके, बहुत पहले मैं सुना था। क्या सुना था आपने? कुछ याद है आपको क्या सुना था? नहीं नहीं, मुझे याद नहीं है, बस पिक्चर देखा तो मुझे याद आ गया कि जिम एलियट। ओके ओके, कहीं देखा है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है। तो लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ना, मैं आपको पता है आपके प्यारे प्यारे चेहरे कितने सुंदर हैं, एक ज्वेल्स की तरह है आपके जो चेहरे हैं। ठीक है, तो मैं ना आपके चेहरे देखना चाहती हूँ। मुझे मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप अपने वीडियो सभी कोई ऑन करोगे। शनाया, अनंत स्तुति, कुछ बोलना नहीं है, अपने माइक्स ऑफ रखना है, बट वीडियोस ऑन करके रखना है। तो आप, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो हम आज सुनेंगे जिम एलियट के बारे में। जिम एलियट का पूरा नाम था फिलिप जेम्स एलियट। ठीक है, उनका जन्म अक्टूबर 8, 1927 में नॉर्थ अमेरिका में हुआ था। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में पोर्टलैंड में, ये जो जगह है। ठीक है, और वो मिशनरी थे इक्वाडोर के लिए। देखो यहां से कितनी दूर से यहाँ गए, है ना, नीचे की तरफ गए। और उसके बाद आपको पता है जिम एलियट का जो जिम एलियट के माता पिता भी प्रभु के लिए समर्पित जीवन जीते थे और प्रभु के अनुसार चलते थे। उनकी मम्मी भी, उनके घर में बहुत सारे मिशनरीज आते जाते थे। और जब जिम एलियट 8 इयर्स के थे, आपको पता है आप में से बहुत सारे 8 ईयर्स से बड़े हो और बहुत सारे 8 ईयर्स से छोटे हैं। लेकिन जब वो 8 इयर्स के थे तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया कि प्रभु जी, मैं तो पापी हूँ, मैं मान लेता हूँ कि मुझसे गलतियां हो जाती हैं, मैं मान लेता हूँ मैं झूठ बोल देता हूँ, मैं झूठ बोलना चाहता नहीं हूँ लेकिन मुझसे झूठ बोल हो जाता है। और लेकिन आप ही दया करो कि मैं आगे से ऐसा जीवन नहीं जीऊं, मैं ऐसा जीवन नहीं जीना चाहता हूँ। तो प्रभु करे। और फिर उसके बाद उन्होंने उनका जीवन बदल गया। उन्होंने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि उनके मन में आया कि आपको पता है कि मैं कहाँ जाऊं कि मैं दूसरों को, हर किसी को यीशु मसीह के बारे में बताऊं। आपको पता है जिम एलियट जब छोटे थे ना, हमेशा अपनी ये जो बाइबल है ना, इसको अपने साथ लेके चलते थे। हम लोग लेके चलते हैं क्या? हम लोग तो जब बाइबल पढ़ते हैं, क्वाइट टाइम भी करते हैं, तो कभी कभी फोन में करने लग जाते हैं। और फिर क्या होता है कि तुरंत कोई नोटिफिकेशन आता है और कुछ भी मैसेज आता है और हमारा ध्यान उधर चला जाता है। नहीं बेटा, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें हमेशा बाइबल, मतलब आप, मैं मना नहीं करती हूँ, लेकिन अपने डिविएशन से बचने के लिए, ध्यान भटकाने से बचने के लिए हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि बाइबल हम ऐसे पढ़ा करें। ठीक है,
तो उनके मन में था, उनको एमी कारमाइकल के बारे में सुन के बहुत अच्छा लगता था, और जेम्स एक है ब्रेनेट जो कोरिया गए थे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को बताने के लिए। एमी कारमाइकल के बारे में हमने सुना था ना, किसको याद है एमी कारमाइकल? कहाँ गई थी एमी कारमाइकल प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने के लिए? पोर्टलैंड। एमी कारमाइकल, एमी कारमाइकल के बारे में पूछ रही हूँ। एमी कारमाइकल तो इंडिया आई थी ना, तमिलनाडु में, है ना? तो चलो ठीक है। एमी कारमाइकल से उनको बहुत इंस्पिरेशन मिलती थी, प्रेरणा मिलती थी, और उन्हें लगता था कि मैं ऐसे लोगों तक जिन तक प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं पहुंचा है, मैं पहुंचाऊं। और वो आपको पता है फिर कॉलेज आए। पहले उन्होंने 1941 में आर्किटेक्चरल ड्राइंग की, उन्होंने ट्रेनिंग की, और उसके बाद फिर वो 1945 में वीटन कॉलेज में आए। और वहां पे भी आपको पता है ऐसा नहीं है कि वो मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, सब करते थे। लेकिन जैसे हम यहाँ देख रहे हैं ना, कुश्ती कर रहे हैं, आपको पता है ये कौन है? ये एड मैककली है। ये वो है जिनको, ये भी बाद में उनके साथ मिशनरी, उस ऑपरेशन औका में मिशनरीज इक्वेडर में उनके साथ गए। तो प्रभु मतलब उनके मन में एक पर्पस था कि मुझे वहां जाना है जहां प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं पहुंचा है। उनके मन में एक ही पर्पस था, प्रभु आप मुझे वहां के लिए तैयार करो। और पता है वो ज्यादा दोस्ती नहीं करते थे, पार्टीज नहीं जाते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ ऐसे ही थे। पता है सब बोलते हैं कि वो बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर थे, बहुत अच्छे एक्टर थे, कुश्ती में बहुत अच्छे थे, जो भी काम करते थे आपको पता है वो सब में बहुत अच्छे थे। वो लैंग्वेजेस सीखते थे, उन्हें हिब्रू और ग्रीक आती थी। वो हर तरह से जो अपॉर्चुनिटी उनको कॉलेज में मिलती थी वो कोशिश करते थे कि इस अपॉर्चुनिटी को मैं किस तरह से इटर्नल पर्पस, अनंत काल का जो उद्देश्य है उसके लिए कैसे इस्तेमाल करूं। बच्चों आज आपके पास बहुत टाइम है, ठीक है? प्रभु की दया से आप छोटे हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सिर्फ पढ़ना है आपको, है ना? खाना नहीं बनाना है, कपड़े नहीं धोने हैं, कुछ काम नहीं करना है, झाड़ू पोछा नहीं करना है। अच्छी बात है, मैं ये नहीं बोलती हूँ आपको मम्मी पापा के साथ हेल्प भी करवानी है, लेकिन आपके पास बहुत समय है। आपको पता है, आप कोशिश करो कि जो भी लैंग्वेजेस आपको सीखने का मौका मिलता है आप उन लैंग्वेजेस को सीखो, है ना? हम लोग कोशिश करते हैं ना कि नहीं, हमें तो हमारी जो लैंग्वेज है बस वो Didi, I was just learning French. That's good, but it would be very good, Neil, if you'll be quiet during the lesson and will interact when I'll ask. ठीक है? तो Yes. हम लोग कोशिश करते हैं ना कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा लैंग्वेजेस सीखें। आपको पता है जितनी लैंग्वेजेस आप सीखोगे उतना प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। जैसे कि हो आपको, ठीक है, हिंदी इंग्लिश आती है, शलोमी दीदी की मदर टंग मलयाली है, और टीना दीदी की मदर टंग तेलुगु है, मेरी जो मदर टंग है वो पंजाबी है, और हिंदी इंग्लिश हमें स्कूल में सिखाई जाती है। तो लेकिन आप कोशिश करो कि ये जो आपके घर में लैंग्वेजेस बोली जाती है इसके अलावा आप एक और इंडियन लैंग्वेज सीखो और एक फॉरेन लैंग्वेज सीखने की कोशिश करो, ठीक है? आज ही से आप अपनी डायरी के प्रेयर पॉइंट्स में ये नोट बना लीजिए, प्रभु मुझे ये लैंग्वेज सीखनी है, और मुझे एक फॉरेन लैंग्वेज और एक और मुझे ये लैंग्वेज आनी चाहिए, इंडियन लैंग्वेज आनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको पता है जब उनकी पढ़ाई खत्म हो गई तब वो मेक्सिको गए, और मेक्सिको में जब वो मिशनरीज के साथ थे तो उन्हें औकाज इंडियंस होते हैं उनके बारे में सुनने को मिला। और जब तब उन्हें लगा कि शायद में उनके मन में बोझ आता था, उनके मन में बोझ आता था कि मैं कहाँ जाऊं। मैक्सिको में भी वो मिशनरीज के साथ जब रहे उन्हें बहुत सारे लोगों के बारे में सुनने का मौका मिला जो औका इंडियंस थे उनको बोला जाता था। और वहां पे जब मैक्सिको में गए वहां पे वो बच्चों को पढ़ाते, वहां पे उन्होंने स्पेनिश भाषा सीखी, और उसके बाद
और पता है सब लोग सोचते थे कितनी जल्दी जिम एलियट लैंग्वेजेस को सीखता है। आपको पता है बच्चों, आपका माइंड अभी बहुत शार्प है। मैं तो अभी, मेरी तो थोड़ी एज बड़ी हो गई है ना, मुझे जल्दी चीजें ग्रास्प करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन आप छोटे हो ना, आप जितना ज्यादा जल्दी चीजों को, आप जल्दी चीजों को समझ पाओगे, जल्दी याद कर पाओगे उन चीजों को। ठीक है, तो सब लोग अचंभा करते थे कि वो संडे स्कूल भी पढ़ाते थे, बच्चे उनसे कितना प्यार करते थे, कितनी ज्यादा लैंग्वेजेस कितनी जल्दी वो सीख लेते थे। ठीक है, तो सबको लगता था कि जिम एलियट बहुत प्रभु के काम के लिए इस्तेमाल होगा। लेकिन उनके मन में बोझ आता था कि मैं कहाँ जाऊं। उनके माइंड में दो ऑप्शंस थे, एक कि वो इंडिया जाए कि और जहां सुसमाचार नहीं पहुंचा है वहां प्रभु के बारे में बताएं, और दूसरा ये कि वो औका इंडियंस के बीच में रह के प्रभु की सेवा करें, प्रभु के सुसमाचार को बताएं। फिर एक बार क्या हुआ कि डॉक्टर टिडमार्श ने यहाँ पे, औका इंडियंस वो थे, औका का मतलब क्या होता था, सैवेज, मतलब शत्रु। मतलब वो लोग पता है क्या करते थे कि अगर जैसे हम लोग कभी कभी तूने मेरी रबड़ चुरा ली, तूने क्यों किया ऐसे, हम ऐसे बोलते हैं ना एक दूसरे को कि तुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, तुझे रबड़ इरेजर चाहिए थी तो तुझे मुझे बता के मुझसे लेनी चाहिए थी। लेकिन वो लोग क्या करते थे पता है, जब भी उनको कुछ लगता था कि जो फॉरेनर्स हैं या जो बाहर वाले हैं वो आके वो हमें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो बातचीत नहीं करते थे, वो सीधा भाले से छेद के उनको मार देते थे। उनके पास एक ही सोल्यूशन था कि उनको मार देना हमेशा के लिए। ठीक है, तो ये जो एक लड़की है औका इंडियंस के बीच में से, दायूमी करके इसका नाम है, इसके पिता को उन लोगों ने मार दिया। तो वो क्या हुआ, भाग के ना वहां का जो मिशन स्टेशन था वहां पे आई और वहां पे रहने लगी। तो वहां पे जो मिशनरीज थे उनकी वाइफ्स के साथ वो रहने लगी। और फिर उसी समय जिम एलियट को एक खत आया कि क्विटो करके इक्वेडर में एक जगह है जहां पे हेल्प की जरूरत है। तब उन्हें एक मार्ग दिखाई दिया, प्रभु ने उनके लिए एक मार्ग निकाला कि तब उन्हें कंफर्म हो गया कि उन्हें क्विटो जाना है, और प्रभु ने उनके लिए मार्ग खोला। तो फरवरी 1952 में वो क्विटो आए। ठीक है, और आपको पता है जिम एलियट के बारे में जब एक और बात मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि जब वो कॉलेज में थे तो पता है सब क्या बोलते थे कि जिम एलियट तो ज्यादा लड़कियों से बात नहीं करता है, और जिम एलियट तो बिल्कुल ऐसा, वो नफरत करता है लड़कियों से ऐसे करके। लेकिन ऐसा नहीं है, पता है बच्चों, आपके स्कूल में कितना चाल चलन ऐसा हो गया है ना, GF BF एक्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हम लोग स्कूल में सुनते हैं ना ये सब बातें कि उसका तो वो है, उसका वो है। लेकिन आपको पता है जिम एलियट का जीवन कैसे था कि बहुत उनकी गवाही ऐसी थी कि वो ज्यादा बात नहीं करते थे लड़कियों से। ठीक है, ऐसा नहीं है, हम लोग सब को एजुकेशन स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोगों को क्या बोलते हैं, हमारे साथ लड़के ऑपोजिट सेक्स जो है वो भी मतलब बात करते हैं। लेकिन हमें वचन में लिखा हर एक को पवित्र भाई और पवित्र बहन के नजरिए से देखना है, और हमें उनका रिस्पेक्ट करना है। ठीक है, और हमें कोई भी विचार जब भी आता है उसी समय प्रभु यीशु मसीह के लहू से धो देना और प्रभु से प्रार्थना करनी है, प्रभु हमारे मन में किसी के लिए कोई विचार ना आए। ठीक है, और जिम एलियट की जो वाइफ है वो भी व्हीटन कॉलेज में उनके साथ पढ़ती थी, लेकिन उन्होंने प्रभु की इच्छा जानने के लिए इंतजार किया कि अगर प्रभु की इच्छा होगी तो वो उन्हें मिलाएंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि 1952 में जिम एलियट डॉक्टर टिडमार्श के साथ और पीट फ्लेमिंग के साथ क्विटो में आए और उन्होंने, जब वो वहां आए तब उन्हें लगा कि यही वो जगह है जहां प्रभु मुझसे चाहता है कि मैं सेवा करूं। और फिर उसके बाद प्रभु ने
और वो बहुत मेहनत करते थे, ठीक है। और जिम एलियट की आदत थी कि हर रोज अपनी जर्नल में ना कुछ ना पूरे दिन की बातें वो लिखते थे, प्रभु ने उन्हें क्या सिखाया, ठीक है। वहां पे उन्होंने और मेहनत की घर बनाने में, घास फूस के घर बनाने में, लोगों की सेवा करने में। आपको पता है बच्चों, सेवा करना इतना आसान नहीं है, लेकिन सेवा में प्रभु बहुत आनंद भी देता है, बहुत दुख भी उठाना पड़ता है और बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, आपको पता है। लेकिन जिम एलियट ने कॉलेज में, स्कूल में जो भी कुछ सीखा वो सब प्रभु ने इस्तेमाल किया। तो आप स्कूल में आज जो भी सीखते हो, प्रभु आपको पढ़ाता है, साइंस पढ़ा रहा है, मैथ्स पढ़ा रहा है, आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करते हो, ठीक है। हम जो भी कर रहे हैं, वचन में लिखा ना, प्रभु की महिमा के लिए कर रहे हैं, प्रभु के पर्पस को के लिए इस्तेमाल होना है, इटर्नल किंगडम के लिए इस्तेमाल होना है। आज आपको हो सकता है बहुत अच्छा गाना गाना आता हो सकता है आपको पियानो बजाना आता हो, कैसियो बजाना आता हो सकता है कि आपको गेम स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, उन सबको आप करो, लेकिन प्रभु से ऊपर मत रखो और इतना करो कि प्रभु ये जो भी मैं एक्टिविटीज कर रहा हूं, मैं आपके इटर्नल पर्पस के लिए, आपके अनंत काल के काम के लिए इस्तेमाल होना चाहता हूँ, ठीक है। आप अपने टैलेंट्स को प्रभु को दो, प्रभु उसे और निखारेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कितनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पता है एक बार क्या होता है, बहुत तूफान आ जाता है, इतना तूफान आता है कि सब कुछ जो उन्होंने बनाया होता है ना, सब कुछ तहस नहस हो जाता है। और एक बार तो जिम एलियट मतलब उनकी जान भी जाने लगती है, लेकिन प्रभु उन्हें बचा लेता है। और फिर उसके बाद शांदिया वो जो जगह है, 1 साल बाद फिर वो लोग मेहनत करते हैं, वो लोग निराश नहीं होते हैं, फिर मेहनत करते हैं और वहां पे प्रभु का काम बढ़ता है, लोगों का उद्धार होता है, लोग बपतिस्मा लेते हैं, है ना। और प्रभु आशीष देता है, ठीक है। चाहे डिस्करेजमेंट आए, निराशा आए, लेकिन निराश नहीं होना है, प्रभु हमारे साथ है, प्रभु करेगा, ठीक है। और हम देखते हैं वहां पे फिर और उनके जो दोस्त थे, ठीक है, वो भी आए, रॉजर यूडेरियन, एड मैककर्ली, पीट फ्लेमिंग, जिम एलियट, वो लोग 5 लोग थे और उनकी वाइफ्स थी, ठीक है। और उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो लोग औकाज में, ये नेट सेंट है, नेट सेंट पायलट थे, ठीक है। तो हम प्रभु की इच्छा होगी, हम देखेंगे कि किस तरह से नेट सेंट के प्रोफेशन को भी प्रभु ने इस्तेमाल किया अपनी सेवा के लिए, ठीक है। तो वो लोग क्या करते थे कि उनका एक ऑपरेशन था, उसका नाम था ऑपरेशन औका। क्या था, कोई बोलेगा क्या था? औका, हाँ, औका, हाँ, ऑपरेशन औका। औका का मतलब होता है, औका इंडियंस बोलते हैं, उन लोगों का नाम था औका इंडियंस, जिसका मतलब होता है शत्रु, ठीक है। तो वो लोग कोशिश करते थे कि हमेशा कुछ समय बाद वो लोग प्लेन से, वो लोग ऊपर से देखते थे कि ये लोग औका इंडियंस जंगल के बीच में कहाँ रहते हैं ये लोग। और पता है फिर उनको वो ऐसे हमेशा करते थे, फिर उनको दिखाई दिया, ये दिखाई दिया, ये घर आपको दिख रहे हैं, छोटे छोटे घर घास फूस के, और फिर उनको दिखाई दिए नदी के किनारे, और फिर उनको एक 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 आशा दिखाई दी कि जिन लोगों को वो प्रभु का सुसमाचार बताना चाह रहे हैं वो उनको दिखाई दिए। और फिर उसके बाद वो लोग प्लानिंग करने लगे कि वो लोग कब जाएंगे, वहां रहेंगे, और ये ठीक है। और फिर जब वो लोग वहां पे जाके, एक कुरारे रिवर है, वहां पे रेत की पट्टी में वो लोग गए, और फिर वो लोग वहां पे और वहां पे गए, और फिर वो लोग क्या करते थे ना, वहां पे रह के वो लोग प्लेन से एक रस्सी बांध के नीचे की तरफ वो लोग गिफ्ट्स भेजने की कोशिश करते थे। और हमने देखा ना, दायूमी एक लड़की थी जो उनके पास आई थी, तो उसके साथ रह के उन्होंने थोड़ी सी भाषा सीखी थी, तो वो लोग वहां जाके प्लेन से वो लोग जंगल के ऊपर चक्कर लगाते और गिफ्ट्स देते। क्यों देते हैं हम गिफ्ट, किसी को क्यों देते हैं गिफ्ट? गिफ्ट देके क्या होता है? गिफ्ट देके हम क्या बताते हैं किसी को? कोई बोलेगा गिफ्ट क्यों देते हैं हम किसी को? राइका, बताओ किस लिए गिफ्ट देते हैं? ताकि हम ये बताते हैं कि
हम आपको प्यार करते हैं। हाँ, वेरी गुड शनाया, कि हम आपको प्यार करते हैं। तो वो गिफ्ट देते थे ताकि उनको लगे कि हम उनके दोस्त हैं। देखो, ओका इंडियंस को बिल्कुल उनकी भाषा नहीं आती थी। जब आप दूसरे देश में जाओगे तो हम लोग को अगर भाषा नहीं भी आ रही है, आपको पता है, हम आजकल तो गूगल ट्रांसलेट आ गया है, लेकिन हम लोग कई बार अपने हाथों से हम लोग कोशिश करते हैं दूसरों को समझाने की कि हाँ, हम ये कहना चाह रहे हैं, है ना। तो औका इंडियंस को वो लोग गिफ्ट्स देते थे, कभी वो कोई गिफ्ट दे रहे हैं, है ना, उसी तरह से। तो और वो ऐसे उनकी भाषा में बोलते थे कि मैं तुम्हारा, उन्होंने कुछ, वो पूरी तरह तो उनकी भाषा नहीं आती थी, लेकिन कुछ कुछ सीखी थी कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारे बारे में अच्छा सोच रहा हूँ, है ना, इस तरह से। तो वो देते थे। और उसी तरह से और ऐसे स्पीकर में बोलते थे कि हम आपके भले के लिए सोच रहे हैं, हम आपके दोस्त हैं। और उनको मिलता था, ये देखो औका इंडियंस, ठीक है, इनको ये बाहरी जो देश है उनसे बिल्कुल अलग रहते थे, इसलिए ये लोग कपड़े नहीं पहनते थे, ठीक है, इनका कोई पहनावा नहीं था। और वो लोग भी कई एक बार उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने भी कुछ, जैसे ये पैरेट है ना, ये डाल के उनको दी। तो जिम एलियट को लगा कि ये तो एक पॉजिटिव साइन है, ये तो हमें लग रहा है कि ये हमारे दोस्त बनना चाह रहे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे कोशिश करते थे। और फिर उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि क्या बोलते हैं, वो औका इंडियंस के बीच में जाके रहेंगे, ठीक है। और बहुत उनकी जिम एलियट की वाइफ को दुख हुआ, लेकिन जिम एलियट ने, आपको पता अपनी वाइफ को क्या बोला, अगर मुझे औका इंडियंस के लिए जान भी देनी पड़ी तो मैं तैयार हूँ, सुसमाचार के लिए जान भी देनी पड़ी तो मैं तैयार हूँ, ठीक है। और वो लोग सब 5 मिशनरीज जो हैं, वो लोग मिलके नदी के किनारे, कुरारे रिवर एक नदी थी, वहां पे उन्होंने एक टेम्पररी सा घर बनाया। और वहां पे वो स्पीकर लगा के बोलते थे कि हम आपके बारे में भला सोच रहे हैं, हम आपके दोस्त हैं, हम इस तरह से, है ना। और फिर उसके बाद एक बार क्या हुआ कि कुछ औका, जैसे देखो कैसे चिल्ला के बोल रहे हैं, कुछ औका इंडियंस, हम आपके दोस्त हैं, इस तरह से। कुछ औका इंडियंस, उसमें से एक था जिनका नाम था 9 कीवी, और 2 औरतें उनके बीच में आई। और जब वो आई तो जिम एलियट और उनके दोस्तों को बहुत अच्छा लगा कि शायद प्रभु ने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है। वो उनके साथ रहे, बात किए, उनको जो भी उनके पास खाने के लिए था वो खिलाया। बल्कि जो 9 कीवी था, 2 औरतें थी, 9 कीवी तो नेट सेंट के साथ प्लेन में भी बैठा और प्लेन की भी सैर की, है ना, इस तरह से। और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी वाइफ्स को रेडियो के द्वारा, आज तो हमारे पास फोन है ना, फिर वहां पे कम्युनिकेट करने के लिए रेडियो के द्वारा उन्हें बताया कि प्रभु ने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है, वो लोग हमारे बीच में आए, हमारे साथ मिले जुले, ऐसे करके, है ना। तो उन्होंने फिर बताया कि हम लोग और प्रार्थना कर रहे हैं और आप भी हमारे लिए प्रार्थना करो, हम आपको अपडेट भेजते रहेंगे कि क्या हो रहा है हमारे बीच में, और आप भी हमारे लिए प्रार्थना करो, इस तरह से। फिर उसके बाद वो लोग इस तरह से अपनी वाइफ्स को बताते, वो लोग भी प्रार्थना करते, है ना। तो दूसरों के लिए किस तरह से हम देख रहे हैं ना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। क्या आज आप अपने स्कूल्स में रहते हो या फिर अपने स्कूल्स, ट्यूशंस में, कहीं पे भी रहते हो, अपने घर के आसपास, क्या आप बताते हो किसी दूसरे को कि आप मेरे उस दोस्त के लिए प्रार्थना करना कि उसका उद्धार हो जाए, और आप उसके लिए प्रार्थना करना उसका उद्धार हो जाए? आप बांटते हो एक दूसरे से? हमें, आपको पता है, एक दूसरे से बांटना है कि आप मेरे दोस्तों के लिए प्रार्थना करो कि उनका उद्धार हो जाए। फिर उसके बाद जनवरी 8, 1956 को, जिस दिन संडे था, वो लोग आराधना करने के लिए सब मिशनरीज इकट्ठे हुए, ठीक है। और फिर उसके बाद, लेकिन नेट सेंट मतलब प्लेन में ऊपर आराधना करने के लिए इकट्ठे होने से पहले वो नेट सेंट प्लेन में ऊपर देख रहे थे कि औका इंडियंस की हलचल को वो बहुत ऑब्जर्व करते थे, ध्यान रखते थे कि कब उन्हें मौका मिले, कब उन्हें वो अवसर मिले कि वो उनके बीच में जाके प्रभु का सुसमाचार सुनाए। फिर उन्होंने देखा कि कुछ औका इंडियंस हमारी तरफ आ रहे हैं और वो लोग आराधना भी करने वाले थे। उन्होंने तुरंत रेडियो से अपनी वाइफ्स को मैसेज भेजा कि हम लोग हमारे पास एक बड़ी पार्टी होने वाली है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो हमारे लिए प्रार्थना करो। और अगला हम लोग शाम के 4:30 बजे हम तो आप लोगों से बात करेंगे कि हुआ क्या असल में, ठीक है। सब लोग बहुत खुश हुए, ठीक है।
उन्होंने रेडियो से कम्युनिकेट किया और हम देख रहे हैं यहाँ पे कैसे ओका इंडियंस आ रहे हैं, उनको देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि ओका इंडियंस जब आए, ये लोग तैयार थे और कितने खुश थे ना कि हम उन्हें प्रभु के बारे में बताएं। लेकिन आपको पता है ओका इंडियंस के पास भाले थे, उन्होंने एक एक करके सबको, जिम एलियट को, फिर उसके बाद पीट फ्लेमिंग को, रॉजर यूडेरियन को, सबको भाले से मार दिया, ठीक है। और उनको हमेशा के लिए उनको, और उनकी लाशें वहीं पड़ी रही, उनका जो प्लेन था उसको तहस नहस कर दिया। उनको नहीं समझ में आया कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, उनको लगा कि ये लोग तो हमारा नुकसान करने आए। और आपको पता है जिम एलियट और उनके दोस्तों के पास पिस्तौल थी, लेकिन वो जो पिस्तौल थी उन्होंने उसका इस्तेमाल अपने आप को, उनको मारने, वो मारने को मार सकते थे ना, कि तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया तो मैं भी नुकसान पहुंचाऊंगा, है ना, वो कर सकते थे ना। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने हवा में गोली चलाई ताकि वो लोग रुक जाएं, लेकिन वो भी नहीं वो रुके। लेकिन उन्होंने कभी अपने ओका इंडियंस को मारने की कोशिश नहीं की, ठीक है। और फिर क्या हुआ, कुछ समय बाद कितना बुरा हुआ ना, कितना बुरा लगा होगा सब मिशनरीज की वाइफ्स को। और पहले तो उनको खबर नहीं मिली, उन्होंने तो कहा था शाम के 4:30 बजे वो लोग आएंगे, लेकिन वो नहीं आए, ठीक है। और फिर उसके बाद उन्होंने रेस्क्यू टीम को प्लेन से भिजवाया और देखा कि उनकी लाशें पड़ी हैं, तब उनको खबर मिली। लेकिन आपको पता है, हमें लगा होगा कि सब कुछ यहीं खत्म हो गया, लेकिन नहीं। आपको पता है सब मिशनरीज की जो वाइफ्स हैं, उन्होंने मेहनत की, लैंग्वेज सीखी, और दायूमी की मदद से वो लोग दोबारा वहां पे गए। और दायूमी ने उन लोगों को बताया कि जो मिशनरी थे वो उनका नुकसान पहुंचाने नहीं आए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने आए थे। और फिर आपको पता है सभी मिशनरीज उनके साथ वहां रहे। ये है वेलरी जो जिम एलियट की बेटी है, और उनके साथ प्रभु का सुसमाचार सुनाया। और आपको पता है कि ये जो फोटोग्राफ है, ये असल वाली फोटोग्राफ है। असल में जो ये लोग ऐसे दिखते थे, और ये वेलरी जिम एलियट की वाइफ, ठीक है। और ये जो नेड सेंट है उनके बेटे हैं, और ये जो है मिनकाई है, जो मिनकाई ने नेड सेंट को मारा था, जो पायलट था, आपको पता है, उनको मारा था। तो इस तरह से हम देखते हैं, ये देखो ये 5 मिशनरीज हैं। ये है एड मैककली, ये है पीट फ्लेमिंग, जिम एलियट, नेड सेंट, रॉजर यूडेरियन, एड मैककली। रॉजर यूडेरियन, ये एड मैककली है। हाँ, तो किस तरह से इन 5 मिशनरीज ने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए, हम तो इतनी सर्दी होती है रजाई से उठना नहीं पसंद करते ना, मन करता है कि बस अंदर ही रहे, ठंड गर्म में रहे, यहीं पे रहे, है ना। हम दुख उठाने के लिए बहुत मुश्किल होती है ना, लेकिन इतना दुख उठाया कि सुसमाचार के लिए कि अपनी जान भी अगर देने पड़े तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी, वो भी जान अपनी देने के लिए तैयार हुए। और हम सुंदर उनके जीवन को हम देखते हैं ना, कि जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर, प्रभु यीशु मसीह तो निष्पाप था, उसके अंदर कोई पाप नहीं था, लेकिन पूरे संसार के लिए क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया। हो सकता था ना उसके मन में गुस्सा आ रहा होगा अंदर, मैं क्यों इनके लिए जान दूं, ये तो मुझे मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हैं, मेरे सुसमाचार को मैं बांट रहा हूं तो कोई जवाब भी नहीं दे रहे हैं, ऐसा सोचते होंगे ना, ऐसा सोच सकते थे प्रभु यीशु मसीह। लेकिन उन्होंने क्रूस पर क्या कहा, हे पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। उसी तरह से हम इन 5 मिशनरीज के जीवन में भी देखते हैं ना, उनके पास पिस्टल थी, हो सकता था मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, ठीक है। और प्रभु ने एक बड़ा काम किया। ये देखो, ये असली फोटोग्राफ है, पीट फ्लेमिंग है, और यहाँ पे वो उनका प्लेन है, और वो लोग ये खा रहे हैं साथ में, है ना। किस तरह से, ये देखो, ये 9 की भी है, इनको वो जॉर्ज बोलते थे। और ये रेचल सेंट है, नेड सेंट की वाइफ, जो पायलट थे, और उनके साथ वो अपना पूरा जीवन उन्होंने वहीं पे उनके साथ रही। और ये एलिजाबेथ एलियट है,
और सब ये उनकी बेटी वेलरी और ओका इंडियंस। और आपको पता है उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उनका उद्धार हुआ और वहां पे एक मंडली बनी। और आज उनको पता है वाउडानीज बोलते हैं, मतलब वाउडानीज। पहले उनका नाम क्या था? द ओकास, अब उनका नाम हो गया वाउडानी। तो ये है मिनकाई। अब इनका जीवन बदल गया, ठीक है। तो हमें हमारे जीवन में कई बार सवाल आता है ना कि वो लोग तो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को बांटने के लिए गए थे, क्यों उनके साथ बुरा हुआ? क्यों ऐसा हुआ कि उनको उनको उनकी जान चली गई? ऐसा नहीं होना चाहिए था ना, क्यों उनके साथ बुरा हुआ? वो तो प्रभु की इच्छा जान कर गए थे और प्रभु के मार्ग पर चल रहे थे, और ऐसा भी नहीं है ना। बहुत सारे सवाल मन में आते हैं ना हमारे कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों हम बीमार पड़ जाते हैं, कई बार मार्क्स कम आते हैं। मैं लेकिन मार्क्स कम तब भी आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हो, वो अलग बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पढ़ाई नहीं करनी है, हमें पूरी मेहनत करनी है ना प्रभु के लिए, हमें महिमा के लिए हमें अपना बेस्ट देना हमेशा। तो कई बार हमारे मन में सवाल आते हैं ना, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ, क्यों? मैं तो प्रभु से पूछ रही थी, मैंने तो प्रभु की इच्छा जानी थी, है ना। हम उनके जीवन में देखते हैं कि वो प्रभु की इच्छा जान के ओका इंडियंस के बीच में गए थे, फिर भी ऐसा क्यों हुआ कि उनको उनकी जान भी गंवानी पड़ी? क्यों होता है ऐसे? अब हम उसको कई बार हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। अभी मुझे एक बात बताओ, ये पेपर दिख रहा है आप लोगों को? दिखाई दे रहा है? गुड। तो आपको पता है मुझे इस पेपर में इतना बड़ा मैं छेद कर सकती हूँ कि ये मेरे सर के पास से गुजर जाए, हाँ या ना? नहीं? दीदी का दिमाग खराब हो गया ना, लग रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, सैमुअल ऐसे बोल रहा है क्या मन में? लग रहा है दीदी 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 को कुछ हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग इस कोशिश करते हैं, देखते हैं, ठीक है। हम लोग, ये मैंने सीजर लिया, ठीक है, और मैंने ना ये एक थोड़ा सा मैंने इसको होल नहीं बट ऐसे बनाने की कोशिश की मैंने, ये इसको कट करके ऐसे बनाने की कोशिश की। दिख रहा है थोड़ा सा होल, आई थिंक। रुको, ऐसे करके ये मैंने ये बैकग्राउंड में ले लेती हूँ ब्लैक। Sister, can you please stop? मुझे नहीं दिख रहा है। Sister, can you please stop the screen sharing? तब आप आ हाँ जाओगे। हाँ, it would be more visible. Yes, yes, yes. Yeah, you're right. हाँ, तो ये दिख रहा है सबको? ओके, अभी दिख रहा है? मैंने एक पेपर लिया और अभी दिख रहा है ना? थम्स अप। नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है अभी भी? केनेथ? Please spotlight yourself. हाँ, मैंने स्पॉटलाइट किया डीना। Uh-huh. जस्ट अ सेकंड, No, sister, आपका एक और बार मैं देखती हूँ। वीडियो ऑन पे टीना दीदी। अभी दिख रहा है क्या? no, sister. अच्छा टीना, मैं ना एक काम करती हूँ, दूसरा डिवाइस आ रहा है आपका। हाँ मैं दूसरा डिवाइस वो करती हूँ। रुको। अभी इट्स ओके? Yes, sister. इट्स ओके है ना टीना? Yeah, sister. ओके हाँ, ओके। तो ये दिख रहा है आपको होल, है ना? गुड। तो इस होल को मैं, क्या इससे मेरा सर गुजर सकता है क्या? हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ, ये तो गुजर ही नहीं रहा है, नहीं गुजर सकता है ना। अभी हम अब देखते हैं परमेश्वर कैसे सोचता है। हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग इसको कट करेंगे। ओके, इसको हम लोग एक बार, आपको नहीं करना है, आपको बस देखना है। हम लोग इसको कट करेंगे ऐसे आगे, फिर हम लोग इसको कट करेंगे यहाँ से पीछे, फिर ऐसे करके यहाँ, फिर
ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर दोबारा से हम इसको ऐसे काटेंगे, फिर ऐसे काटेंगे इसको, और ठीक है, ये मैं अभी जल्दी जल्दी में कर रही हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। मैंने एक और बनाया है, तो फिर क्या होगा जब आप उसको खोलोगे ना, तो ये ऐसे बन जाएगा। ओके, और अब आप बताओ, मैं इसको अपने सर के ऊपर से डाल रही हूं, तो ये आ गया ना मेरे सर के अंदर से, है ना? तो हम नहीं जानते ना कि परमेश्वर के जो प्लान्स हैं, परमेश्वर के प्लान्स हम लोग को कई बार पता लग जाते हैं, लेकिन हम लोग कई बार परमेश्वर के प्लान्स को समझ नहीं पाते हैं कि वो प्लान्स किस तरह से प्रभु काम करेगा, है ना? हो सकता है उनको अपनी जो जान है वो गंवानी पड़ी, है ना? हो सकता है कि, लेकिन आपको पता है प्रभु ने वो काम वहां पे खत्म नहीं हुआ। एक बार के लिए लगा होगा कि सब कुछ खत्म हो गया, हमारे जो हस्बैंड्स हैं उनकी मौत हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद काम वहां पे शुरू हुआ और प्रभु ने वहां पे मार्ग को खोला और औका इंडियंस के बीच में काम बढ़ता गया, है ना? वो एंडिंग नहीं था, वो शुरुआत थी काम की। प्रभु ने काम वहां शुरू किया। ठीक है, तो आपका जो मेमोरी वर्स है, तो हम परमेश्वर का मार्ग सिद्ध है, भजन संहिता 18:30 में लिखा है, और रोमियो 8:28 में लिखा है कि सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। ठीक है, और सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। और उसके बाद हम लोग, आपका मेमोरी वर्स, पहले तो आप लोग सब अपने माइक्स ऑफ रखिए, मेरे पीछे पीछे बोलिए। मेमोरी वर्स आपका है भजन संहिता 18:30। ठीक है, सब पीछे पीछे बोलेंगे। परमेश्वर का मार्ग मार्ग सिद्ध है। सिद्ध है। हाँ, परमेश्वर का मार्ग सिद्ध है। भजन संहिता परमेश्वर का मार्ग सिद्ध है। भजन संहिता 18:30। 18:30। हाँ, गुड। तो अभी हम लोग देखो, सीखने की बातें क्या है, जिस तरह से हम देखते हैं कि जिम एलियट बचपन से ही अपने आप को ट्रेन करते थे कि वो प्रभु के प्लान्स को, प्रभु के लिए सुसमाचार सुनाने के लिए वो जो भी स्किल्स चाहिए होते थे, हम लोग पता है 2 चीजों से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, फिजिकली, स्पिरिचुअली। ठीक है, मेंटली जितना परमेश्वर के वचन को याद करोगे, परमेश्वर आपको और वो हमें सही मार्ग पे लेके जाएगा, मेंटली, फिजिकली। ठीक है, और मतलब फिजिकली आपको अच्छा खाना है, जंक फूड तो मुझे भी बहुत पसंद है, मुझे भी पिज्जा खाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी, हमेशा नहीं। ठीक है, फिट रहना है, हमें एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, स्पोर्ट्स में आप पार्टिसिपेट करो, फिर आप लैंग्वेजेस को सीखो, है ना? आप अपनी जो क्लास में पढ़ाया जाता है उसको अच्छी तरह से सीखो, और फिर उसके बाद आप लोग परमेश्वर के वचन को जितना प्राथमिकता दोगे, प्रभु आपको उतना ही आपके सही मार्ग पे लेके जाएगा और हर पाप से आपको बचा के रखेगा, है ना? और आपको इस्तेमाल करेगा। और हमने देखा कि जिम एलियट के जीवन में मरती हुई आत्माओं के लिए बोझ था। क्या हमारे मन में बोझ है कि हम अपने दोस्तों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं? पूरी तरह से अपने जीवन को यीशु के लिए समर्पित किया कि चाहे मुझे जान भी देनी पड़े तो मैं ना रुकूं। वो हमें तैयार होना है, प्रभु करे, है ना? फिर अपने शत्रुओं से प्रेम रखना है। औका इंडियंस ने कैसा व्यवहार किया उनसे? अच्छा नहीं किया ना, उनको मार दिया, लेकिन फिर भी उनसे प्रेम भी रखा और उनकी वाइफ्स ने उन्हें माफ भी किया, और सिर्फ माफ ही नहीं किया, माफी देने के बाद उनके साथ रहे और उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। और आपको पता है वो पहले कैसे रहते थे ना, बिल्कुल भी उन्हें कपड़े पहनना नहीं आता था, लेकिन आज अगर आप कभी सर्च करोगे गूगल पे तो उनको आज कपड़े पहनना आता है, किस तरह से रहा जाता है ना? उनको सब कुछ सिखाया प्रभु ने। तो हम दूसरों को माफ करें और दूसरों को प्रभु के पास लेकर आए। आपके पेरेंट्स भी, या हो सकता है आप जो पढ़ सकते हैं, ये जो किताब है जिम एलियट की मिशनरी टू इक्वेडर,
ये वाली आप पढ़ सकते हो। और एक मूवी है एंड ऑफ द स्पीयर, एंड ऑफ द स्पीयर करके एक मूवी है, हो सके तो आप इस मूवी को देखिए, है ना। मुझे नहीं पता यूट्यूब में अवेलेबल है या कहाँ पे अवेलेबल है, मतलब अगर आप सर्च करोगे तो शायद मिल जाएगी, तो ये मूवी आप देखना, ठीक है। और अब हम वर्कशीट करने का टाइम है क्या टीना? नो सिस्टर। तो हाँ, हो सके तो हम लोग अगली बार उसको करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग हम लोग अभी प्रार्थना के साथ हम खत्म करेंगे। लेकिन सॉरी सॉरी सॉरी, मैं एक चीज स्क्रीन शेयर करना चाह रही थी, मैंने एक चीज स्क्रीन शेयर नहीं की। ओके। ये जो है ना, ये जिम एलियट की जो किताब है, इस किताब से आप पढ़ सकते हो, जो लोग पढ़ सकते हैं। और एंड ऑफ द स्पीयर एक मूवी है, ठीक है, आप इस मूवी को भी देख सकते हो। तो ठीक है, फिर हम लोग प्रार्थना में के साथ हम लोग खत्म करेंगे। और सभी आंखें बंद करेंगे। सभी आंखें बंद करने से पहले मैं एक सवाल आपसे करना चाहती हूँ कि आपको आपको क्या लगा, जिम एलियट की लाइफ से आपको क्या लगा, क्या सीखने को मिला? ऑल ऑफ यू प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस। हाँ, क्या बताना, क्या लगा आपको? हाँ, अर्पण मैक्यारिस, यस। Yes, Didi, I learned that we should spread the word of God on being and make sure and if anything comes in our path, we should always get over it and still spread the word of God, no matter what happens, even if your life is at risk. मैम, हाँ जी जी जी, आस्था मैम नहीं दीदी, हाँ बोलो बोलो। दीदी मैं ये कहना चाह रही हूँ, मम्मा की आज्ञाकारी मानना चाहिए। अच्छा, और कोई बोलना चाहता है? सैमुअल, अनुष, एस्टर एंजल? चाहे हमें अपनी जान भी देनी पड़े, हमें परमेश्वर का प्रचार करना है। अच्छा, ठीक है। हाँ, परी रूही बोलो। बोल, जब बोलना, बोल बोल जल्दी। मैं बताऊंगी जब बोल लगी। यीशु मसीह के बारे में बताना चाहिए अपने दोस्तों हाँ को। हाँ परमेश्वर के बारे में अपने दोस्तों को बताना चाहिए। हाँ, वेरी सिस्टर शनाया कुछ बोलना चाहती है। हाँ हाँ हाँ, शनाया बोलो बोलो बेटा। हम जो भी कुछ करें प्रभु की महिमा के लिए करें। गुड, वेरी गुड। और कोई नील? दीदी मैं हाँ बोलो बोलो, सैमुअल बोलो, यस। दीदी हमें अपने परमेश्वर का वचन बिना डरे फैलाना चाहिए। हाँ, गुड गुड। और कोई बोलना चाहता है? नील, आपने क्या सीखा आज की स्टोरी से? केनेथ, एस्टर एंजल, अनंत, स्तुति, सृष्टि, एमी राय तो बहुत 4 इयर्स की ही है। चलो ठीक है, आप लोग को सोचना है जो आज आपको सिखाया गया। अभी हम प्रार्थना करें, ठीक है, प्रार्थना करेंगे हम लोग। आंखें बंद करेंगे सब लोग आंखें बंद करेंगे। जो भी प्रभु ने आज आपसे बताया, बात की, आप उसके बारे में सोचेंगे, है ना। प्रभु, मैं आपको अपने जीवन को सौंपता हूँ और सौंपती हूँ। मेरे पीछे पीछे रिपीट करना। प्रभु, मैं अपने जीवन को आपको सौंपती हूँ और सौंपता हूँ कि जो भी आपके प्लान्स मेरे लिए है, मेरे जीवन का उद्देश्य है, मैं उसको पूरा करूं और आपके सुसमाचार को जहां आप चाहते हैं वहां पहुंचाने के लिए कोशिश करूं। यीशु मसीह के नाम में आमीन। अभी खत्म नहीं करेंगे, अभी प्रार्थना करेंगे एक छोटी सी। टीना, विल यू प्लीज क्लोज इन प्रेयर? ओके सिस्टर। परमेश्वर पिताजी, हम आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु जी, और आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने जिम एलियट की लाइफ से हमसे बातें की प्रभु।
प्रभु आप हमारी सहायता कीजिए कि प्रभु आपके जो भी प्लान्स है वो हमारे हम जैसे देख रहे हैं प्रभु, हमारे अकॉर्डिंग वो शायद सब कुछ राइट नहीं हो रहा है, बट प्रभु आपके इटर्नल प्लान में हम लोग हैं। तो प्रभु हम इस बात का विश्वास करें कि आपके मार्ग सिद्ध है प्रभु। और प्रभु जी जो भी हम लोग सीख रहे हैं प्रभु, हम उसको स्पिरिचुअली और प्रभु जी फिजिकली उसको इम्प्लीमेंट कर सके, और जो भी आप हमें सिखाते हैं प्रभु जी वो आपके राज के लिए हम लोग इन्वेस्ट कर सके प्रभु जी। आप ऐसे बच्चों को और हमारी भी हेल्प करना प्रभु। प्रभु सारे बच्चों को आपके हाथों में रखते प्रभु जी, उनको अच्छी हेल्प देना प्रभु। और प्रभु जी उनकी पढ़ाई में आप सहायता कीजिए, जिन जिन के एग्जाम्स होने वाले प्रभु जी आप उनको बुद्धि ज्ञान दीजिए प्रभु जी। और प्रभु जी 31st के प्रोग्राम के लिए भी बच्चों को आप प्रिपेयर कीजिए प्रभु जी। आपने ये प्रार्थना सुनी, इसके लिए आपका धन्यवाद प्रभु। ये प्रार्थना मैं मांगती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।